सबका मंगल हो। आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने अज्ञान को दूर भगाएं। उत्तराखंड की धरती बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ, यहाँ पर आचार्य भगवान का मंगल प्रवेश यहाँ पर हो गया है और 2 दिन से यहाँ पर उनका प्रवास चल रहा है। यहाँ पर सकल दिगंबर जैन समाज जोशीमठ की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 करते हुए और जो भव्य आत्मा यूट्यूब निर्भयवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 करते हुए आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं श्रीमान विकास कुमार जी जैन, जगदलपुर, मध्य प्रदेश, भारत। आए और आकर के आज का अपना पहला प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमस्कार महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि अपन पानी जब छानते हैं तो उसकी मर्यादा 48 मिनट हो जाती है और गर्म करने के पश्चात में 3 घंटा 4 घंटा ऐसे करके 24 घंटा की उसकी मर्यादा हो जाती है। तो क्या उसकी मर्यादा खत्म होने का दोबारा अपन उसको छान करके पीने योग्य ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हमारे बीच में जगदलपुर से विकास जैन ने प्रश्न किया है कि जिस जल को हमने उबाल दिया है उसकी मर्यादा 24 घंटे या 12 घंटे जो भी हुई है, उसके बाद मर्यादा के बाहर होने पर क्या उसको पुनः छान कर या उबाल कर उपयोग में ले सकते हैं? नहीं लेना चाहिए, खास करके पीने के लिए। उस पानी को जो आपका मर्यादित से अमर्यादित हो चुका है, जिसकी जितनी सीमा थी पूर्ण हो गई है, उसको नहाने धोने आदि बर्तन आदि साफ करने में पानी का उपयोग कर लेना चाहिए, लेकिन पीने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पके हुए को द्वारा पकाने को दुष्पक को कहा है, इसलिए वह दुष्पक को हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। फ्रिज में रखी हुई चीज एक बार निकाल लेने के बाद पुनः फ्रिज में रखने पर खराब हो जाती है, ये ध्यान रखिए। और एक बार पानी उबाल करके दोबारा पानी को उबालने पर वो भी दुष्पक हो जाता है। हमारे हिसाब से वह ठीक नहीं होता है स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से भी। इसलिए उस छने हुए पानी की जो आपकी मर्यादा पूरी हो गई और उसको उल्लंघन कर दिया, उसकी छान लिया, छानने के बाद उसमें जीव पड़े, अब उसकी जीवानी कहाँ डालोगे? उसी जल का जो जीवानी थी वो जहाँ से लाए तो वहीं डालोगे तो वो जीव बच जाएंगे। लेकिन ये अन्य प्रकार के जीव होते हैं, उबलने के बाद जब दोबारा उसमें तो उसको कहाँ डाला जाए? तो वो जिसमें डालेंगे उसके भी जीव मरेंगे और ये जो है वो भी जीव मरेंगे। इसलिए उसका उपयोग अपनी मर्यादा के अंदर कर लेना चाहिए, पुनः उसका उपयोग नहीं करना। प्रश्न लेकर के हमारे बीच में जोशीमठ से श्रीमान सागर कुमार जी जैन उपस्थित हो रहे हैं। आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, मंदिर जाने की विधि को मैं विस्तार रूप से। जोशीमठ में हमारे सागर भैया जो युवा हैं और ये बहुत कर्मठ हैं, जब से मैं आया हूँ बराबर ये सेवा में लगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ कि यहाँ पर विद्यानंद जी भी आए आज से 40-50 साल पहले, उन्होंने भी चैत्यालय मंदिर बनाने की प्रस्ताव रखा लेकिन नहीं हो सका। गुप्ती सागर जी भी आए और भी कई साधु आए यहाँ और उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ चैत्यालय बन जाए, लेकिन वह चैत्यालय आज अक्षय तृतीया को यहाँ स्थापना हो गई है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आज सागर भैया का ये प्रश्न है कि मंदिर तो स्थापित हो गया है लेकिन दर्शन जाने की करने की विधि क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। तो विस्तार से तो हम प्रवचन में बताएंगे, आज तो संक्षिप्त में बताएंगे कि आप प्रातः काल सुबह उठ करके सबसे पहले आप कर दर्शन करें। कर दर्शन का अर्थ अपने हाथ ऐसे जोड़े तो ये एक चंद्रमा बन जाता है और उस चंद्रमा के ऊपर ये 8 अंगुली हुआ करती हैं। ये 8 अंगुली सिद्धों के प्रतीक हैं कि 8 गुणों से युक्त सिद्ध होते हैं और 8 कर्मों से रहित होते हैं और वो चंद्राकार सिद्ध शिला पर ऊपर विराजमान है। तो आप चंद्रमा के अनुसार आप किसको याद करें? सिद्धों को, सिद्ध परमेष्ठी को। और 24 तीर्थंकर को पर अंजलि बंद करके यूं नमन करें, 3 आवर्त करते हुए ऐसा सिरोन्नति करके फिर इसके बाद एक कायुत्सर करें। सबसे पहले उठ करके कर दर्शन के माध्यम से भाव रूप दर्शन किया जाता है। मंदिर हो या ना हो, शोर सूतक भी हो, आप मंदिर नहीं भी आ सकते तो इतना तो करना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को।
बीमार भी पड़े हो तो भी आप यूं कर सकते और करके नमस्कार करके ऊपर की ओर सिर करके सिद्धों को नमस्कार करिए, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करिए। फिर नहा धो करके फ्रेश होकर के शुद्ध वस्त्र पहनिए। शुद्ध वस्त्र का अर्थ होता है कि जैसे आपको पूजन करना हो, अभिषेक करना हो तो, और यदि सामान्य पुंज लेकर के आना, दर्शन करना है तो आप ऐसे वस्त्र जो कोई शूद्र के द्वारा अर्थात जो मांसाहारी लोग हों उनसे स्पर्श ना किया हो, धो करके कपड़े को सुखाया गया हो, नहा धो करके आप अपने हाथ में चावल लेके आए, एक बादाम लेकर के आए, 2-3 चटक लेके आए नारियल की, आप घर में रख लेना, और लौंग रख ले 2-3, एक कमलगट्टा रखें और केसर थोड़ी सी रख लें, और इसके अलावा आप उसके साथ में आप एक चंदन के टुकड़े आते, रक्त चंदन, वो भी बना के रख लें, और वो द्रव्य ला करके आप भगवान के चरणों में चढ़ाएं। और जब आप यहाँ आएंगे तो जब मंदिर में प्रवेश करने करो तो निस्सही करना। क्यों? जैसे यहाँ पर भी ये देव स्थान बना हुआ है। अब इसमें क्या है, जो यहाँ देव रहते हैं, देवी रहती हैं, जो भी यहाँ पर नगर देवता, क्षेत्र देवता या कुल देवता आदि होते हैं, ये देव होते हैं, तो अब उनके लिए अपन जब विनय से कहेंगे निश्चय अर्थात आप अलग होइए, हम प्रवेश करना चाहते हैं, हमें स्थान दें, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप विनय करोगे तो आपके ऊपर इनकी भी कृपा बरसती है, ये भी ध्यान रखना। इनके पास भी शापानुग्रह शक्ति हुआ करती है। तो ये क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि जो देव होते हैं उनके सामने उनको यदि वो आए हुए दर्शन करने के लिए तो निश्चय कर सकते हैं अपन। फिर अंदर घुस करके मंदिर में फिर भगवान जैसे दिखते हैं तो आप कहें ओम जय जय जय, कितने बार? 3 बार। फिर नमोस्तु कितने बार? 3 बार। फिर इसके बाद नमोस्तु करके यूं करके फिर आप जो द्रव्य लेकर के आए हैं उस द्रव्य को लेकर के उदक चंदन बोलिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरि सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुलई, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। अब उस अर्घ को लेकर बोलने के बाद में आप यूं 3 बार घुमाइए। कितने बार? ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः, विद्यमान विस्तीर्थंकरेभ्यो नमः, अर्घाम निर्पान्ति स्वाहा। ठीक है ना? ये अपना पूरा एक अर्घ हो गया। फिर इसके बाद बैठ के नमस्कार करिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, और परिक्रमा लगाने के स्थान है तो ठीक है, अन्यथा बिना परिक्रमा लगाए ही आप नमस्कार करके और फिर आप कायुसर करके आप फिर घर जाइए। यदि समय है तो एक माला भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधे घर जा सकते हैं। और जब जाने लगो तो अस्य ही बोल लेना है। ये संक्षिप्त विधि है अपने यहाँ दर्शन करने की, तो ये करके आप जाएं। आशीर्वाद। उपस्थित ऑनलाइन प्रश्न है श्रीमान अशोक कुमार जी जैन चितौरा वालों का। आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए वो प्रश्न ये कर रहे हैं कि आप जोशीमठ में पहुंच गए हैं और वहां जाने के बाद आपने सागर में रहने के बाद क्या महसूस किया वहां की धरती पर जाकर के, कृपया बताने की कृपा करें। देखिए, सागर से हमारे अशोक जी आशीर्वाद है, उनका प्रश्न है चितौरा वाले, जो कि काफ़ी जुड़े हुए संघ से हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आप जोशीमठ पहुंच चुके हैं और इतनी लंबी यात्रा करके 1600 किलोमीटर लगभग यात्रा करके आप सागर से यहाँ तक आए हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो मैंने प्रवचन के माध्यम से और अभी 1-2 और वीडियो वगैरह के माध्यम से लोगों ने रिकॉर्डिंग करके भेजा है। फिर भी मैं पुनः कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ निर्विकल्पता है, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके, इन विहंगम दृश्य को देख करके कुछ संसार की बातें याद ही नहीं आती है। एक तो ये है, दूसरा कि हम अपने धर्म ध्यान करने में बिल्कुल लगे हुए हैं, पर यहाँ पर ये भी देखा कि यहाँ के लोगों में सहजता और सरलता बहुत ज़्यादा है। प्राय करके यहाँ पर सब जंगलों में, पहाड़ों पर रहते हैं, ऊपर 1-1, 2-2 घर बना करके। यहाँ भय नाम की कोई चीज नहीं है। जंगल में एक मकान भी बना के लोग रह रहे,
मैंने देखा कि एक बच्ची अकेले जंगल में, हम लोग जहां आस-पास 5 किलोमीटर तक कोई मकान नहीं थे, तो भी एक लगभग 11-12 साल की बच्ची स्कूल की ड्रेस पहन करके जा रही थी अकेली। इधर भी 2.5 किलोमीटर दूर मकान था, आगे भी स्कूल 1-1.5 किलोमीटर आगे था, तो भी वो लड़की एक लौती अकेली। माने उसको ये डर नहीं था कि मेरे साथ कोई छेड़खानी हो जाए या कोई हिंसक पशु आ जाए, ऐसी भी उसके अंदर नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन जंगलों में रहने वाले व्यक्ति बड़े निडर हैं। दूसरी बात मैंने ये देखा कि हम लोगों के प्रति सबकी श्रद्धा भक्ति देखने को मिली। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये देखी कि यहाँ पर सब जो देवी देवताओं को, परमात्मा को मानते हैं, ऐसे लोग ज्यादा हैं यहाँ पर, और उनके अंदर साधुओं के प्रति व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और गली गली में जो भी यात्रा करने यहाँ आए, कुछ भी कठिन नहीं, यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं, क्योंकि पूरे जंगल में शुद्ध झरने, पाइप से पानी आता हुआ झरने का पानी आ रहा है, तो कुएं के पानी की समस्या नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात कि यहाँ रहने की कोई समस्या नहीं, जहां भी जाइए आपको हर 2-2, 3-3 किलोमीटर के अंतर से गांव मिल जाएंगे, और वहाँ रेस्टोरेंट्स और होटल, धर्मशालाएं सब जगह मिल जाती है। इसलिए कोई भी साधु यहाँ यात्रा करने आता है, कोई भी उसको बाधा कहीं रंच मात्र भी नहीं होएगी, और वो अच्छे से यात्रा कर सकता है, और उसकी निर्विकल्पता बनेगी, और उसको परिणामों में विशुद्धि होगी, जो मेरी हुई है आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उत्तराखंड की धरती से जोशी मठ से श्रीमान शिवम जैन उपस्थित हो रहे हैं। आए और आकर के आज का अंतिम प्रश्न। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि हम यहाँ पे रहे इतने सालों से अपने जैन धर्म से दूर होते हुए, तो हम पुनः अपने धर्म से कैसे मतलब जुड़े और कार्य करें हम अपने धर्म के? हमारे शुभम भैया जो युवा हैं, और जैसे अभी सागर हैं, उनका दोस्त है, भाई भी है और दोस्त भी है, और इसके अंदर सुंदरता और इसकी जो भावना है, श्रद्धा है, बड़ी अच्छी है। और उसका प्रश्न भी बड़ा रोचक अच्छा है कि हमारे लिए अभी तक जैन धर्म से हम विमुख रहे, हम जानते ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ चैत्यालय मंदिर नहीं था, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं बन पाया, न धर्म के प्रति बन पाया, न आज तक कभी तुमने आहार दिया है किसी साधु को, है, और ना कभी पड़गाहन किया है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कैसे जुड़ना धर्म से। देखिए ये तो अंतराय कर्म का उदय था, इसको अंतराय कहते, जो बीच में विघ्न डालता है उसको अंतराय कर्म कहते। 8 कर्म में आपने सुना हो तो एक कर्म कहलाता। दूसरी बात क्या है कि इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा प्रतिदिन एक संकल्प लो। यहाँ जितने लोग हैं 24 घंटे में एक बार हम भगवान के यहाँ पर जिनालय में आकर दर्शन जरूर करेंगे, एक ये नियम हो। और हम एक कोई भी मंत्र की ओम ह्रीम अरहम अस्यौसा नमा, ओम ह्रीम अरहम नमा, मात्र 1 मिनट की मंत्र जाप होती है, 108 बार जपने में, इतना जरूर करिए। फिर आपको हम कुछ साहित्य देंगे, इसको पढ़िए। फिर जैसे दर्शन कैसे करना, पूजन कैसे करना, नमस्कार कैसे करना, एक पूजन का वैज्ञानिक अनुशीलन पुस्तक है, उसका आप सब लोग स्वाध्याय करिए। तो उससे क्या है, पंच परमेष्टि क्या है, नव देवता क्या है, इनका स्वरूप क्या होता है, नमोकार मंत्र क्या है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आप एक तो मंदिर से जुड़ने के लिए, जैन समाज से जुड़ने के लिए आप एक अपना ग्रुप बनाएं, और ग्रुप बना करके कुछ प्रश्न एक दूसरे से पोस्ट करें। जो आप आज पढ़ोगे कि परमेष्टि किसे कहते हैं, तो आप अपने ग्रुप में सबके बीच में डालिए कि परमेष्टि किसे कहते हैं। सप्ताह में एक दिन पर बैठ करके पाठशाला के रूप में छोटे बड़े सब लोग, जैसे 20 लोग अधिकतम यहाँ होंगे जैन समाज के, सब मिला करके, तो ये 20 लोग में से 10 तो आ सकेंगे, वो बैठ करके चर्चा करें कि परमेष्टि किसे कहते हैं, तो कहेंगे परम पद में जो स्थित है। अभी परम पद का अर्थ क्या है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चक्रवर्ती है, नारायण, कौन सा परम पद? परम पद का अर्थ परमात्मा का पद, माने आत्मा के पद में जो स्थित है वही परमेष्टि है। माने जो आत्मा में स्थित, अपने ज्ञान में, दर्शन में, अपने ध्यान में जो स्थित है वही परमेष्टि है। और जो
परम पद में स्थित होने के लिए जिसने आरंभ परिग्रह राग द्वेष मोह छोड़ दिया वो परमिष्टि है। ऐसे परमिष्टि 5 होते हैं। तो जैन धर्म से जुड़ने के लिए पहले आपको अपना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और ग्रुप बना करके एक दूसरे से थोड़ा सा नॉलेज पहले बढ़ाना पड़ेगा। बिना नॉलेज के बिना ज्ञान के तुम इस धर्म से नहीं जुड़ पाओगे। जैन धर्म सबसे पहले ये कहता है कि देखो आपको अपना आत्मज्ञान प्राप्त करिए। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या निमित्त बना कर मैं यहाँ आ गया हूँ, ये प्रश्न अपने आप में करिए। तो अब जब उसको समझोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, रुचि बढ़ जाएगी। तो आप सप्ताह में एक दिन कम से कम अभिषेक करें। डेली नहीं कर सकते, प्रतिदिन दर्शन करने आए और प्रतिदिन एक ग्रंथ अपने घर में रखिए, थोड़ा उसका अध्ययन करिए तो आप धर्म से जुड़ जाएंगे, गुरुओं से जुड़ जाएंगे। और जब कभी भी गुरु तुम्हारे नगर में आए आप बराबर उनको लेने जाएं। अपने गांव के बाहर जाना चाहिए। अपने यहाँ जो सामान्य मेहमान आते तो भी जाते हैं, उसमें लाज शर्म वाली नहीं कि दिगंबर साधु तो हम इनके साथ क्यों चलें। आप इसका नॉलेज करिए, ज्ञान करिए कि दिगंबर क्यों है। आप लोगों को समझाइए। जब आपके मित्र पूछते हैं कि दिगंबर क्यों है, कल मैंने आप इन बच्चों को समझाया था, इनकी समझ में आया, आपने अभी नहीं सुना है, तो ये जरूर करोगे तो आपकी श्रद्धा और लोगों की भी श्रद्धा बढ़ेगी। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। यहीं जोशीमठ से श्रीमान मनोज कुमार जी जैन के परिवार घर की ओर से यहीं से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और जुड़ करके इसका आनंद लें। और महाराज का आवागमन आपके यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप चाहें उनसे जुड़ने के लिए तो करना कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पर जाना है, NIRVHAY स्पेस BANI डालना है और उसमें सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके आप इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और घर बैठे इसका आनंद ले सकते हैं। आप इसका उपयोग करें, जुड़ें और इसका आनंद लें। आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में तेरी बात। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।